गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने रैंकिंग का 2 क्लास देख लिए हैं। आज हमारा तीसरा क्लास है। आज हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत सारे बच्चे पेपर में छोड़ कर आते हैं या तो गलत करके आते हैं। तो आइए हम देर ना करेंगे अपने क्लास को और अपने क्लास को जल्दी से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आज आप देखेंगे सारे ऑप्शन में ऑप्शन देखिए, ज्ञात करना संभव नहीं है, आंकड़े अधूरे। आज सारे ऑप्शन में आपको ऐसे ही विकल्प मिलेंगे और यही विकल्प आपको पेपर में डाउट पैदा करते हैं माइंड में कि हम ऑप्शन क्या मारें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, एक पंक्ति में अजय पीछे से तीसरा है। जैसे ये हमारा एक पंक्ति है और अजय का दिया है। अजय क्या है? पीछे से, ये तो दाएं बाएं है। आगे पीछे देखना है तो आप ऐसे बनाना, ये हो गया आगे और ये पीछे। अजय क्या है? पीछे से तीसरा है। अब देखिए तो आगे से उसका स्थान क्या है। इस प्रश्न को आप आसानी से समझिए। जब पीछे से 30 दिया है तो आगे से क्या है। हमने आपको क्या बताया था कि जब टोटल दिया हो और कोई भी एक कंडीशन दी हो आगे से या पीछे का, तो हम दूसरा कंडीशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें टोटल दिया ही नहीं है और ना ही दूसरा कंडीशन दिया है। अगर 2 कंडीशन देता है आगे से और पीछे से तो हम टोटल निकालते थे। तो देखिए इस प्रश्न में केवल आगे पीछे से दिया है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर केवल केवल पीछे से, केवल आगे से, केवल टोटल, तो हम उस प्रश्न को किसी भी हाल में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमें क्या करना है, जब देखना है कि एक ही कंडीशन दिया है या तो आगे से या तो पीछे से, तो हमें उस प्रश्न को डायरेक्ट ज्ञात करना संभव नहीं है। उस प्रश्न को, ऑप्शन को चूज करना है ताकि हमारा ज़्यादा समय व्यतीत ना हो पेपर में। तो ये आपका हो गया आंसर। आपको आसानी से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। अब देखिए समझ लीजिए ये क्लास है, इसमें 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के। टोटल हमारा कितना हो गया? टोटल हो गए 30, जिसमें से लड़कियां हैं 10 और बॉयज हैं 20। दोस्तों और दिया है इसमें चौथा है, लड़कियों में 4 है, गर्ल कितनी है 10, स्थान इसका कितना है 4 नंबर पे। मतलब 3 लड़कियां इससे भी, जया से भी ऊपर हैं। कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां जया से क्या है? ऊपर है। अब देखिए, और कक्षा में 18वां है। टोटल छात्र हैं 30, तो टोटल में हमारा 30 जो है, टोटल है हमारा 30 और 30 में जया का स्थान है 18। दोस्तों जया का स्थान 18 है और जया से पहले 3 लड़कियां हैं। तो देखिए 18 और जया से पहले 3 लड़कियां हैं, तो 18 - 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 15। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया है, यहाँ पे। आसानी से समझे होंगे। एक बार और देखिए, टोटल दिया है 30, लड़कियों की संख्या 10 है और बॉयज हैं 20। दोस्तों गर्ल 10 है, जया का चौथा स्थान है लड़कियों में, तो 3 इससे ऊपर है। 3 इससे ऊपर है तो इसका है चौथा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 18 में से 3 घटा दिया, तो ये हमारा हो गया 15। ये भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम तीसरे प्रश्न को। दोस्तों इसमें प्रश्न में है कि दक्षिण की ओर मुँह करके मुँह की हुई 45 लड़कियों की एक कतार में, जैसे ये देखिए ये हमारा दक्षिण हो गया, दक्षिण की तरफ मुँह करके 45 लड़कियां खड़ी हैं। टोटल कितना है? 45। एक कतार में डी दाहिनी ओर से 16वां है। डी क्या है? आपको हमने बताया है कि अपना दाहिने हाथ की तरफ दाएं होता है। डी दाहिने तरफ से कितना है? 16 है। 16।
डी और बी के मध्य 8 लड़कियां हैं। इसको बढ़ा दीजिए। डी और बी के मध्य कितनी है? 8 लड़कियां। पंक्ति में बाएं छोर से बी का स्थान क्या है? दोस्तों बाएं छोर से बी का स्थान, तो बी यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हमें बाएं छोर से रखा है। लेकिन अब इसमें आप समझिए, जब यहाँ पे 16 है, 16 है तो इधर से हमारा कितना बचा? टोटल तो 45 है, तो इधर कितने बचे अभी हमारे? अगर 16 आप लेते हैं बाएं से तो इधर बचे 15, ठीक है। तो 15 और एक 16, तो 16 में से अगर 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 29। इधर बचे 29। तो आप ये बताइए, 15 इधर बचे, 29 इधर बचे, तो b को आप कहाँ ले सकते हैं? अगर b को इधर रखेंगे तो 8 यहाँ भी आ सकता है इनके बीच में, और यहाँ भी 29 है तो यहाँ भी आप b को रख सकते हैं। तो जब आप दोनों साइड b को रख रहे हैं और हमारे प्रश्न में b के बारे में कुछ नहीं बताया है कि b बाएं साइड रखना है या दाहिने साइड रखना है, तो हमें यह क्लियर कैसे होगा कि पंक्ति में बाएं छोर से b का स्थान क्या है? क्योंकि b को हमारे प्रश्न में कहीं ये नहीं दिया है कि b कहाँ पे हमें बैठाना है, दाहिने साइड या बाएं साइड। तो इस प्रश्न को आप आसानी से समझिए। ये भी हमारा क्या है होगा आंसर? आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि इसमें भी हमारा b का मेन पॉइंट जो होता है ना, वो नहीं दिया है कि बाएं रखेंगे या दाएं रखेंगे। तो आप इस प्रश्न को भी आसानी से समझे होंगे। चौथे प्रश्न देखिए, 30 लड़कों की एक पंक्ति में r दाएं छोर से चौथा है। प्रश्न क्या है? 30 लड़कों की एक पंक्ति में, ये हमारी पंक्ति है। टोटल हमारे कितने हैं बॉयज? 30 हैं। r दाएं छोर से चौथा है, r है दाहिने साइड से 4 नंबर पे, ये हो गया हमारा r। जबकि w बाएं छोर से 10वां है, ये हो गया w 10 नंबर पे, ये है 4 नंबर पे। r और w के बीच कितने लड़के हैं? दोस्तों इन बीच की ये जो दूरी है ना, हमें इसे बताना है कि इनके बीच में कितने लड़के हैं। दाएं छोर से 4 हो गए और बाएं छोर से 10। अब देखिए इस प्रश्न को आसानी से कैसे करेंगे। जब ऐसा कंडीशन दिया हो, दाएं छोर से और बाएं छोर से, और बीच का जब कंडीशन पूछे, तो हमें बस एक ही ट्रिक लगाना है कि लेफ्ट और राइट को जोड़ देना है। लेफ्ट और राइट को जोड़ के जितना टोटल दिया हो, टोटल को माइनस कर देना है, ठीक है। तो लेफ्ट कितना दिया है? 10, राइट से 4, 10 4 हो जाएगा 14, और टोटल हमारा दिया है 30। 14 से 30 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 16। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको ये चारों प्रश्न आसानी से समझ में आए होंगे। आपको हम एक प्रश्न देते हैं, इस प्रश्न को आप खुद हल कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों जैसा कि 4 सवाल जब हमने दिया, तो आप घर पे कम से कम 10 से 15 सवाल लगाइए, तब जाके आपका प्रैक्टिस अच्छा हो पाएगा। देखिए 48 छात्रों की एक कक्षा में संजय ऊपर से 19वां आए, कितना है? 19। और राकेश का दिया हुआ है, राकेश नीचे से बढ़ा हुआ है। आर से राकेश और संजय के बीच कितने छात्र हैं? 17, दूसरा 18, तीसरा 19 और चौथा 20। ये आपका ऑप्शन है। संजय के बीच में कितने छात्र हैं? कितने छात्र
अगर आपको ये प्रश्न नहीं दिखता हो तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। 48 छात्रों की एक कक्षा में संजय ऊपर से 19वां है और राकेश नीचे से 12वां है। तो राकेश और संजय के बीच में कितने छात्र हैं, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये ऑप्शन है 17, 18, 19 और 20। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ही भी इस क्लास को भेजें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ाई कर सकें और अपनी क्लास को जारी रख सकें और प्रैक्टिस अच्छे से करिए। आप भी कम से कम 10 से 15 डेली आप प्रश्न लगाइए ताकि आपका प्रैक्टिस मजबूत हो और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। जय हिंद दोस्तों। क्लास को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।